हेलो एवरीवन, सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों गोल्ड ज्वेलरी एक बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट है। और आप अगर गोल्ड ज्वेलरी को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। So let's try to understand that if you want to invest in gold, why gold jewelry is not the option for you। तो मैंने एक सेल्स इनवॉइस यूज़ किया है ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है व्हेन यू बाय गोल्ड ज्वेलरी। तो उसमें आपको लॉसेस क्यों हो रहा है, क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। तो ये इनवॉइस समवेयर क्लोज टू दिसंबर 2023 का है। तो इट्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड ज्वेलर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आइटम है वो एक 22 कैरेट का एक गोल्ड चेन जो कि खरीदा गया था, जिसका वेट है क्लोज टू 12 ग्राम्स। तो प्रिसाइसली 12.03 ग्राम्स का है। एंड उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक मेटल का वैल्यू है जो कि आपका गोल्ड का वैल्यू उस डेट पे, जिस डेट पे ये इनवॉइस बना है, जिस डेट पे ये गोल्ड चेन खरीदा गया था, तो इसका वैल्यू बन रहा है 69,112 रुपीज़। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कॉलम जिस पे लिखा हुआ है वैल्यू एडेड परसेंटेज। तो वैल्यू एडेड परसेंटेज बेसिकली ये आपका मेकिंग चार्ज है। तो वो 21.9% है, जिसको डिस्काउंट के बाद 19.71% पे अप्लाई किया गया है और लेवी किया गया है अपने मेटल के वैल्यू पर। तो जो आपको टोटल में बना के देता है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 84,247 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली। नाउ अभी टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर आपका फिर और एक कंपोनेंट है जो कि है CGST और SGST। तो ये टोटल में आपका GST बनता है और सारा मिला के आपका जो टोटल इनवॉइस का अमाउंट बनता है वो बनता है 86,775 रुपीज़। तो ये इनवॉइस से आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि आप जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो 12 ग्राम का ही गोल्ड है और उसका जो करंट मार्केट वैल्यू है वो बन रहा है 69,000 अप्रॉक्सीमेटली। पर आपका जो टोटल इनवॉइस बन रहा है वो बन रहा है 86,775 का। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि आपको नुकसान कहाँ पे हो रहा है, आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ सिंपल कैलकुलेशन जो कि मैंने किया है। सो लाइक आई सेड ऑन दैट इनवॉइस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत क्लियरली एंड प्रिसाइसली मेंशन कर दिया है कि कौन सा चीज़ पिक आपको कितना पेमेंट आपको देना पड़ रहा है, किस चीज़ का वैल्यू क्या है, आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या है। तो उसको फिर से रिट्रेट करते हुए, सो इफ़ आई हैव टू कॉल आउट द मेटल वैल्यू इज 69,112। आपका टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट आपका जो बन रहा था वो बन रहा था 84,247। ठीक है, तो बीच का जो ये फर्क है दैट इज बिकॉज ऑफ दी मेकिंग चार्जेस, जो कि वो इनवॉइस पे आपको वैल्यू एडेड परसेंटेज के हिसाब पे दिख रहा था। तो आपका जो वैल्यू एडिशन है उसका जो आप अमाउंट पे कर रहे हो बिकॉज इट्स अ ज्वेलरी। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज्वेलरी जो है वो एक फैंसी आइटम है, इट इज़ नॉट प्योर गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड का जो बाहर आता है वो अलग है। ज्वेलर्स क्या करते हैं, गोल्ड को लेके आपको फैंसी आइटम्स बना के देते हैं जो कि आप पहन के मैरिजेस में, सेरेमनीज में, फंक्शंस में जाते हो। तो उस तौर पे उसके ऊपर, तो मेटल के वैल्यू के ऊपर आपका एक मार्कडअप प्राइस आता है जो कि हो जाता है आपका मेकिंग चार्जेस। अभी वो मेकिंग चार्जेस आपके 12 ग्राम के गोल्ड पे इसी ज्वेलर ने चार्ज किया हुआ है आफ्टर डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, दैट इज 15,135 रुपीज़। ठीक है, एंड फिर आपका जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट बना था ऑफ 84,247, आपका उस पर फिर 3% का GST लेवी होता है विच 2,528 रुपीज़। तो आपका टोटल अमाउंट बन गया, जो इनवॉइस का टोटल इनवॉइस अमाउंट दिख रहा था वो बन गया 86,775। तो आपका कितना मार्कअप वैल्यू बन गया ऑन टॉप ऑफ द मेटल वैल्यू। तो वो मार्कडअप प्राइस हो गया द सम ऑफ GST दैट यू आर पेइंग प्लस द वैल्यू एडेड चार्जेस, दैट इज योर मेकिंग चार्ज। So that is equal to 17,664. So basically 69,000 के metal के value पे you are paying an additional 17,664 rupees, which is a whopping 25.6% marked up on your metal value. So if we try to understand this in very simple terms, so if you have bought a jewelry and you are considering it as an investment, then only when gold prices go up by 25% sometime in the future, then only you are at a break-even price. जैसे आप एक ज्वेलरी खरीदते हो और ये 25% का मार्कअप प्राइस पे करते हो,
you have rid yourself of that opportunity to make profits by that percentage. तो 25% का आपका जो प्रॉफिट बनता जब गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट करता वो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने वो पेमेंट पहले ही दे दिया ज्वेलरी में, उसके मेकिंग चार्जेस में और उसके GST में, on top of the actual metal value. Even if I have to talk about my gold portfolio at this point in time, it's been with me for 6 years now, so I have been investing in gold for 6 years. My portfolio is currently at somewhere close to 40%. So 6 सालों में 40% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, एंड ज्वेलर ने आपसे 25% का मुनाफा जो आप कमा सकते थे फ्यूचर में बिकॉज ऑफ द अप्रिसिएशन इन गोल्ड प्राइस, वो आपने एक वन टाइम में ही अपफ्रंट पे कर दिया ज्वेलर को। आप अपना वो ज्वेलरी कहीं पे भी बेचने जाएंगे, आप उसी ज्वेलर के पास बेचने जाएंगे, वो आपसे वो मेटल का वैल्यू पे ही वो ज्वेलरी खरीदेगा, एंड दे आर नॉट गोइंग टू पे यू what you paid them when you were buying it. And on top of that, there are certain dwellers who also have a difference in the exchange rate. So buying price of gold is different and selling price of gold is different. So now you should be very clear and you should be able to understand why I was telling you that gold jewelry is not the appropriate instrument for investing in gold. Gold jewelry is a fancy item and you should absolutely stay away from it when you're thinking of gold as an investment. So basically there are other instruments which offers you much better returns, and उसमें आपका जो expenses आता है which is very negligible as compared to jewelry. तो वो सब चीज़ें मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि the purpose of making this video was to help you understand that why jewelry is not a good option. मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो आप अपने पास भी जो जितना भी गोल्ड ज्वेलरीज आपने खरीदा होगा, आप अपने इनवॉइसेस जाके देख सकते हैं कि आपका जो ज्वेलर है उसने आपके मेटल वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम चार्ज किया हुआ है। एंड प्रीमियम मेटल के वैल्यू के ऊपर इसलिए है क्योंकि मेटल का वो जो कार्विंग करने के लिए, वो फैंसी आइटम आपके लिए बनाने के लिए उनका मेकिंग चार्जेस लगता है, जो कि प्रिटी हेफ्टी अमाउंट बनता है। तो जैसे कि मैंने दिखाया 25% था इन द केस ऑफ द इनवॉइस दैट आई वाज शोकेसिंग टू यू। अगले वीडियोस में बहुत सारे अदर चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, एंड धीरे धीरे करके सीखेंगे हाउ टू बिल्ड अप योर वेल्थ, हाउ टू बिल्ड अप योर पर्सनल फाइनेंशियल्स, हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंसेस, एंड ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखेंगे। सो थैंक यू अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।